वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बीसीडी टू बाइनरी कन्वर्जन का प्रोग्राम लिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट प्रोग्राम लेंगे वो बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो इन दिस नेक्स्ट प्रोग्राम वी हैव टू कन्वर्ट द binary number into the equivalent gray number. So write a program in 8085 to convert the 8-bit binary number stored at location 1000H into the equivalent gray number. Store the gray number at the same location. तो प्रोग्राम में हमें 8-bit बाइनरी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जिसका लोकेशन यहाँ पे 1000H पे स्टोर्ड है, ठीक है। एंड जो ग्रे नंबर है हमें आफ्टर कन्वर्जन that will be stored in the same location that is on the 1000H, ठीक है। तो बाइनरी नंबर को यहाँ पे हमें सिंपली ग्रे नंबर में कन्वर्ट करना है। सो वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन फॉर कन्वर्टिंग द 8-bit बाइनरी नंबर इनटू इक्विवेलेंट ग्रे कोड। वी यूज़ द फॉलोइंग मेथड, ठीक है। तो बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड है, ठीक है, तो उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसमें सक्सेसिव एडिशन करेंगे हम बाइनरी इंडिविजुअल बिट्स का। सो जो बाइनरी नंबर हमें दिया है यहाँ पे वो है 10110011, दैट इज़ फ्रॉम B0 to B7, मीन्स इट इज़ 8-bit नंबर। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर विच इज स्टोर्ड एट 1000H मेमोरी लोकेशन इनटू द इक्विवेलेंट ग्रे कोड। सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू स्टार्ट द addition of individual bits starting from the left hand side, that is B7 is added with B6, then B6 plus B5, then B5 plus B4, B4 plus B3, 3 plus 2, then B2 plus B1, B1 plus 0. So after that we will write the carry here and the sum. So sum we have to notate here and carry is carry forward and add with the next bit, so that we will get the this gray code, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हमें बाइनरी एडिशन के रूल्स अप्लाई करके एडिशन परफॉर्म करना है। सो फर्स्ट वी हैव टू ऐड B7 प्लस B6, दैट इज़ 1 plus 0 is 1. फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द कैरी. सो कैरी इज द G7 bit which is 0, which is given. Then after that this B6 plus B5, 0 plus 1, that is 1. We have to write down here as a sum, and carry is carry forward 1 plus 1. Sum is 0, carry is 1, so that carry will be carry forward. Like that we have make the addition and we'll get the number as a 011000010. That is the gray code and that is noted from G0 to G7 bit. तो इस तरह से हमें यहाँ पे बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। एंड इस मेथड से हम अभी यहाँ पे हम प्रोग्राम लेंगे फॉर 8085 माइक्रो प्रोसेसर। सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज इज एलेक्सा H 1000H। तो यहाँ पे जो 1000H मेमोरी लोकेशन हमें दिया है जहाँ पे बाइनरी नंबर स्टोर है, जो कि 8-bit नंबर है, ठीक है। तो वहाँ पे हम HL के पॉइंटर को पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट मूव A, M। तो 1000H पे जो नंबर है 8-bit बाइनरी नंबर, दैट कैन बी अ मूव और लोडेड इनटू द एक्यूमुलेटर. सो लोड द नंबर इन द एक्यूमुलेटर. आफ्टर दैट using this ANA instruction, then after that we'll rotate the number in the accumulator to the 1 bit to the right hand side, क्योंकि हमें एडिशन परफॉर्म करना है लेफ्ट टू राइट. then using this XRAM we'll convert the binary number into the equivalent gray code or gray number, that is XOR instruction. So that will be perform this XRAM instruction. then after that move M, A. जो एक्यूमुलेटर में हमें रिजल्ट मिला है उसे हमें मूव करना है मेमोरी लोकेशन पे. एंड मेमोरी लोकेशन जो पॉइंट आउट किया हमने वो है 1000H, क्योंकि जो रिज़ल्ट है हमें प्रोग्राम में दिया है वो रिज़ल्ट हमें 1000H पे स्टोर कराना है. एंड आफ्टर दैट दिस स्टोर द रिज़ल्ट एट द मेमोरी लोकेशन 1000H. and next instruction is halt, that will stop the execution of this program. So this is the program that will convert the binary number into the equivalent gray code.
तो इसमें आप अलग अलग सैम्पल यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर कंसिडर करना है जो कि 8 बिट है, ठीक है। सक्सेसिव एडिशन करना है बीट बाय बीट, ठीक है। राइट डाउन द सम एंड कैरी जो कैरी फॉरवर्ड करना है उसे नेक्स्ट बिट में ऐड करना है अगर कैरी जनरेट होता है तो, ठीक है। एंड दैट विल बी द योर इक्विवेलेंट ग्रे कोड फॉर द बाइनरी नंबर. Then next program is we have to add the two 4-digit BCD numbers which are stored in the memory location pointed by HL and D register. So here add two 4-digit BCD numbers in HL and D register pairs and store the result in the memory location 2300H and 2301H and ignore carry after 16 bit. ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो 4-digit BCD नंबर्स जो कि HL एंड D रजिस्टर पेयर्स में स्टोर्ड है, ठीक है, उनको ऐड करना है एंड जो रिज़ल्ट मिलेगा हमें एडिशन का उसे हमें स्टोर करना है 2300H एंड 2301 मेमोरी लोकेशन पे. एंड जो कैरी जनरेट होगा आफ्टर एडिशन ऑफ दिस 16 बिट, ठीक है, बिकॉज HL रजिस्टर में जो डेटा रहेगा, ये जो नंबर हम कंसिडर करेंगे वो 16 बिट नंबर होगा, ठीक है, तो उसको हमें इग्नोर करना है. सो वी स्टार्ट विद द प्रोग्राम. So first instruction is move a comma e that will load the lower byte of one operand in the accumulator. ठीक है, तो जो लोअर बाइट है उसे हम लोड करेंगे एक्यूमुलेटर में, ठीक है, क्योंकि जो एक नंबर है वो यहाँ पे डी रजिस्टर में स्टोर है, तो ई में जो है वो लोअर बाइट है एंड डी में जो है वो हायर बाइट है, ठीक है. देन आफ्टर दैट बाय यूजिंग दिस एडल इंस्ट्रक्शन इट विल ऐड द टू लोअर बाइट्स, ठीक है. तो यहाँ पे जो लोअर बाइट से मीन्स 8 बिट, so that can be added with the accumulator. So this will add this accumulator content with the lower bit of L register. After that we'll use the DA instruction that will adjust the decimal location into the accumulator. After that move L comma A, so that will store the lower byte in the L register. तो accumulator में जो content है, ठीक है, वो लोअर बाइट जो है 8 बिट वो एल रजिस्टर पे यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे. आफ्टर दैट द एक्यूमुलेटर विल बी फ्री, सो वी हैव टू यूज़ द मूव ए कॉमा डी दैट विल लोड द हायर बाइट ऑफ वन ऑपरेंड इन द एक्यूमुलेटर. ठीक है, तो जैसे डी में जो हायर ऑपरेंड है मीन्स हायर 8 बिट डेटा इज स्टोर्ड इन टू द डी रजिस्टर, सो दैट कैन बी अ मूव इन टू द एक्यूमुलेटर फॉर एडिशन. देन आफ्टर दैट बाय यूजिंग द ADC-H इंस्ट्रक्शन दिस विल ऐड द 2 हायर बाइट्स विद द कैरी. ठीक है, तो ADC इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हम जो H में 8 बिट हायर बाइट्स है एंड D में ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्टोर किया है D का एक्यूमुलेटर में. ठीक है, सो बोथ आर एडेड टुगेदर with the carry and after that again we use the DA instruction that will adjust the decimal location into the accumulator content. Then after that move H comma A that will store the higher byte into the H register. तो accumulator में हमें जो रिजल्ट मिला है एडिशन ऑफ 2 हायर बाइट्स वो यहाँ पे स्टोर होगा H रजिस्टर में. देन आफ्टर दैट by using this SHLD will store the results of addition of this 4-digit BCD number which are in HL and D register pair at the location 2300H and 2301H. तो इसके लिए हमने यहाँ पे SHLD इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया है. ठीक है, तो फर्स्ट लोकेशन जो हमने वो यहाँ पे पॉइंट आउट किया डेट इज़ 2301H. ठीक है, तो 2300H पे जो फर्स्ट नंबर है वो यहाँ पे स्टोर होगा. ठीक है, एंड सेकंड जो है वो इंक्रीमेंट होके 2301H पे स्टोर होगा. सो दैट विल स्टोर द रिजल्ट इन द स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन विच आर 2300H एंड 2301H. एंड आफ्टर दैट वी विल यूज़ द halt instruction that will terminate the program execution. So this is the program that will add the 2 4-digit BCD numbers and that result will be stored in the memory location. So next program is we have to convert the BCD to 7 segment LED code conversion. So for that write a 8085 assembly language program to convert the binary coded decimal to the 7 segment LED code conversion. ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हमें जो BCD नंबर है या BCD कोड है उसको हमें कन्वर्ट करना है 7 सेगमेंट LED कोड में. ठीक है, जो कि
LED डिस्प्लेज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। द 7 सेगमेंट कोड दैट इज़ कॉमन एनोड, ठीक है। 7 सेगमेंट कोड में 2 मेथड से, कॉमन एनोड एंड कॉमन कैथोड, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम ले रहे हैं हम कॉमन एनोड के लिए, ठीक है, क्योंकि LED को 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। सो दिस इज कैथोड, इट इज़ रिप्रेजेंट एज अ K एंड A फॉर द एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉमन एनोड जो है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंसिडर करना है, ठीक है। सो इन बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल फॉर्म फॉर द BCD नंबर्स इज गिवन इन द बिलो टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे 7 सेगमेंट कोड जो है वो बाइनरी फॉर्म में, ठीक है, एंड जो उसका हेक्साडेसिमल फॉर्म है, ठीक है, BCD नंबर्स का, वो यहाँ पे टेबल में शोन किया है। देन विल सी द टेबल फॉर दिस BCD टू 7 सेगमेंट LED कोड कन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिबल नंबर्स लिए फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, जो कि हमें 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले पे शो कराने हैं, ठीक है। मीन्स 0 to 9 मीन्स इट इज़ अ सिंपली अ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है, सो वी कैन राइट द नंबर फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमें LED डिस्प्ले पे 0 देन 1 2 अप टू 9 नंबर्स हमें शो कराने हैं। So in 7 segment LED display there are total 7 segment, first, second, third, fourth, fifth, sixth and 7 from A to G, that is A B C D E F G, ठीक है। तो 7 segment display में इस तरह से होता है, 7 segment that is A B C D E F and G, ठीक है। तो अगर सपोज हमें यहाँ पे 0 शोन करना है, so these segments are on, that has the binary input as a 1, ठीक है। so that will show the 0 like that, ठीक है, and other segment जो रहेगा वो off रहेगा like that, and to show the 1 these 2 segments will be on, so that is shows the 1 in the decimal form like that, ठीक है। तो इस तरह से 7 सेगमेंट डिस्प्ले वर्क करता है। तो यहाँ पे टोटल 7 सेगमेंट्स दिए हुए हैं A to G, ठीक है, एंड उसका जो हेक्साडेसिमल फॉर्म है वो यहाँ पे शोन किया है, ठीक है। एंड दिस DP इज़ अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे हमने हायर लेवल पे रखा है, दैट इज़ 1, ठीक है, क्योंकि फ्लोटिंग नंबर भी हो सकते हैं, सो फॉर दैट DP इज़ यूज। देन फर्स्ट जो नंबर है यहाँ पे वो 0 है, ठीक है। टू शो द 0 this segment only G will be a 1 and other are 0, ठीक है। तो ये कॉमन एनोड टाइप ऑफ डिस्प्ले है, ठीक है। तो इसमें जो भी सेगमेंट्स हमें शो कराने हैं उसको हम यहाँ पे 0 देंगे, ठीक है। तो 0 जो शो होगा लाइक दैट, ठीक है, तो दैट इज़ द 0, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे A B C D E F, तो ये जो सेगमेंट्स ये ऑन होंगे तो उसके लिए हमें 0 देना है, ठीक है। एंड जो G सेगमेंट है, ठीक है, सो दैट विल बी अ 1 मीन्स इट विल ऑफ, ठीक है। इट्स टोटली अपोजिट बिकॉज इट इज़ अ कॉमन एनोड। अगर कॉमन कैथोड होता तो इसके जस्ट अपोजिट होता था, ठीक है। तो उसका जो हेक्साडेसिमल फॉर्म है वो 0 मल्टीप्लाई बाय 03, ठीक है, बिकॉज A to D मीन्स इट इज़ 0 0 0 0, दैट विल बी अ 0 simply, and this EFG that is DEFG that is 0 0 1, so 1 1 means it is a simply 3, EFGDP that is a 0 1 1, that is 3, so that's why it is 0 3 is there, so that is the equivalent hexadecimal form for this 7 segment code. Next is to show the digit 1. So here this A segment will be 1, B and C will be 0, D will be 1, E will be 1, F and G will be 1 and DP will be 1. So the 4 digits are 1 0 0 1, that is 9, and after that the 4 digits are 1 1 1 1, so it will be F. So hexadecimal form is 0 multiplied by 9F. To show the 2 digit on the LED display, so here 0 0 1 0 means A and B segments are 0, C will be a 1, D will be a
0 and E will be a 0, F will be a 1, G will be 0, DP will be 1. So 0 0 1 0 means it is 2 and 0 1 0 1 means it is 5. So it is 0 multiplied by 25. So that will shows the digit 2. तो इसी तरह से बाकी नंबर्स के लिए यहाँ पे जो इक्विवेलेंट 7 सेगमेंट कोड है, ठीक है, फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स. So that will be on and off and its equivalent hexadecimal form is given. So we have to assume that the above 7 segment code is stored in memory location 2000H onwards. ठीक है, तो यहाँ पे 2000H जो memory location है उसके onward means 2001 2 3 like that. ठीक है, 7 segment जो code है वो save है. ठीक है, and the BCD number is stored in the memory location 4000H. जो इक्विवेलेंट BCD नंबर है, ठीक है, वो यहाँ पे 4000H लोकेशन पे स्टोर है एंड इट 7 सेगमेंट कोड इज टू बी स्टोर्ड इन द सब्सिक्वेंट मेमोरी लोकेशन. ठीक है, मीन्स 4000 से स्टार्ट करना है हमें. ठीक है, 4001 से जो 7 सेगमेंट कोड है उसे हमें स्टोर कराना है. ठीक है, सो वी स्टार्ट विद द एक्चुअल प्रोग्राम. So the first instruction is LDA 4000H. So that will load the data from memory location 4000H. ठीक है, तो 4000H में जो BCD नंबर stored है, ठीक है, so that will be a put into this accumulator. Next instruction is LXI H 2000H. ठीक है, 2000H पे जो है वो 7 सेगमेंट कोड जो है सेव किए ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमें HL रजिस्टर पेयर को पॉइंट आउट करना है 2000H मेमोरी लोकेशन के लिए. So that will load the pointer to starting the table having the 7 segment code. ठीक है, तो 2000 के ऑनवर्ड जो है वो 7 सेगमेंट कोड स्टार्ट हो रहे हैं हमारे. ठीक है, स्टोर्ड है, तो 2000 2001 2 3 लाइक दैट. ठीक है, देन आफ्टर दैट ऐड द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू द एल रजिस्टर. ठीक है, तो हमने यहाँ पे HL रजिस्टर को यूज़ किया हुआ है. ठीक है, टू पॉइंट आउट दिस 7 सेगमेंट कोड. So this will add the L content with the accumulator. Then after that move L comma A. accumulator के contents को हमने move किया है L register में. So that will store the address of the required data into the L register. After that move A comma M. So that will load the BCD to 7 segment converted code. ठीक है, तो 7 segment codes को हमने यहाँ पे BCD में convert किया हुआ है. ठीक है, तो जो मेमोरी लोकेशन है वो हमारा HL है. ठीक है, सो दैट कंटेंट विल बी मूव इनटू द एक्यूमुलेटर एंड आफ्टर दैट इट विल स्टोर द कंटेंट्स फ्रॉम 4001 लोकेशन. सो फॉर दैट वी यूज द STA 4001H दैट विल स्टोर द 7 सेगमेंट कोड इन द मेमोरी लोकेशन 4001H एंड आफ्टर दैट विल होल्ड द प्रोग्राम दैट विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम. ठीक है, so in this way we'll convert the 7 segment or BCD code into the 7 segment code. So this 7 segment display are used to display the decimal number 0 to 10. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 का जो पार्ट सी है इंटरप्ट दैट विल बी स्टार्ट. So thank you.